हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके होते हैं नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हम लेंगे कि इंटीजर्स आपके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे जाते हैं। इंटीजर्स किस पे रिप्रेजेंट करे जाते हैं? नंबर लाइन पे। तो हम यहाँ जीरो लेते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं और ये निगेटिव। ये सभी आपके इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स में आपका जीरो इंक्लूड होता है, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और आपके क्या होते हैं? निगेटिव इंटीजर। जो आपके नंबर लाइन पे नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं वो सभी आपके इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को सिंबल है Z। इंटीजर्स आपके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। सेंटर में जीरो होगा आपका, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। अब आपका है ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है या निगेटिव? अगर आपका ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो बड़ा आपका क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर जीरो से भी बड़ा होता है, जीरो से भी क्या होता है? बड़ा। जीरो से छोटा होता है निगेटिव। निगेटिव क्या होता है? जीरो से छोटा। आपका निगेटिव नंबर है कुछ भी तो वो ऐसे आएगा, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं आपके। एडिशन। एडिशन में आपको बस ये रूल लर्न होना चाहिए। एडिशन के लिए आपका ये रूल लर्न होना चाहिए। इसकी एक सिंपल ट्रिक है, अगर आपके सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगा और आपके डिफरेंट साइन है तो निगेटिव आएगा। सेम साइन पॉजिटिव, डिफरेंट साइन निगेटिव। अब आपको वैल्यूज गिवन है, देखो सेम साइन है पॉजिटिव प्लस, डिफरेंट साइन है माइनस, बस इतना शो होना चाहिए। आपके डिफरेंट साइन है तो हम पहले साइन चेंज करेंगे, फिर ये सेम साइन है तो हम वैल्यू को ऐड कर देंगे, लेकिन बड़े ही वैल्यू के आगे माइनस है तो माइनस। नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में इतना याद रखना, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बट साइन चेंज भी हो सकते हैं। अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव और डिफरेंट साइन है तो निगेटिव। आपके ये देखो डिफरेंट साइन है निगेटिव, माइनस माइनस प्लस, इस फॉर्म में करना है। सब्ट्रैक्शन बोला ना, ये रहा सब्ट्रैक्शन, बट साइन चेंज हो सकते हैं। आपकी जो भी वैल्यूज गिवन होंगी उसमें साइन चेंज हो सकते हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि सेम साइन है तो पॉजिटिव और डिफरेंट साइन है तो निगेटिव। देखो आपके सेम साइन है पॉजिटिव, सेम साइन सेम है पॉजिटिव। देखो साइन डिफरेंट है तो आपका क्या आएगा? निगेटिव। इसको समझने के लिए एग्जांपल्स ले लेते हैं। आपके सेम साइन है तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा और डिफरेंट साइन है तो आंसर में क्या आएगा? साइन। साइन आपका सिंबल, साइन आपका निगेटिव आएगा। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का डिवीजन कैसे होता है? अगर आप डिवीजन को ध्यान दें तो साइन तो वही होगा, सेम साइन पॉजिटिव और डिफरेंट साइन निगेटिव, बाकी आपको डिवाइड करना है। जब आपको वैल्यू गिवन है तो आपका 6 आएगा, बट अगर साइन चेंज है, माइनस है तो माइनस आएगा, वहीं दोनों तरफ माइनस है, सेम साइन है तो प्लस में आएगा। इतना ध्यान रखना है बस, बाकी क्या करना है जैसे हम डिवीजन करते हैं। आपकी क्या क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपका सिंपल होता है किसी वैल्यू को सॉल्व करके लिखना, वो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होता है।
किसी भी वैल्यू को सॉल्व करके लिखना होता है। अब बट ये जो रूल्स होते हैं, ये रूल्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। कॉम्यूटेटिव जो वर्ड आया है, कॉम्यूटेटिव में आप उसको चाहे सीधा लिखो चाहे उल्टा, सिर्फ आपको ऑर्डर चेंज करना है, चाहे आप 2+3 करो चाहे 3+2 करो, आपके ऑर्डर चेंज होने हैं, आंसर सेम आता है कॉम्यूटेटिव में। फिर चाहे वो मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव में आपकी 3 वैल्यूज होती हैं, एसोसिएटिव में 3 वैल्यूज के साथ बस ब्रैकेट चेंज होता है, ब्रैकेट चेंज होगा, बोर्ड मास का रूल लगेगा, लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम, आंसर सेम आता है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है जो आपकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। तो एडिटिव आइडेंटिटी में ऐसी कौन सी वैल्यू होगी एडिटिव आइडेंटिटी में जिसे ऐड करने के बाद आपकी वैल्यू सेम रहे, तो वो सिर्फ 0 होती है। वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आपको ये सोचना होता है ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर सेम रहे। तो मल्टीप्लिकेशन में हम 0 नहीं ले सकते, मल्टीप्लिकेशन में ऑलवेज क्या होगा, 1। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट इधर तक। ए की वैल्यू ए की मल्टीप्लाई बी से भी होगी और ए की सी से भी होगी, दोनों से मल्टीप्लाई होगी अलग अलग। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। फिर हम इसका LHS और RHS सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद दोनों इक्वल आएंगे। अब आप में इसमें अप्लाई करना है, देखो साइन चेंज होने हैं, अपोजिट साइन है तो माइनस होना है, बड़ी वैल्यू के आगे माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस, सेम साइन है तो प्लस। अब आपको डिवाइड करना है, माइनस से माइनस कट, डिवाइड में डिवीजन कितना आएगा, माइनस से माइनस कट, क्योंकि सेम साइन है तो पॉजिटिव साइन आना है, जब डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आएगा, 8। सब्ट्रैक्शन में इतना याद रखना, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले आती है सब्ट्रैक्शन में। बड़ी वैल्यू के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का ही आना है। सिंप्लीफाई में मल्टीप्लाई बोला है, पहले साइन देख लेते हैं। सेम साइन है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर तो मल्टीप्लाई करके लिखना है। अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ये आपको गिवन है, तो इसमें लगेगा बोर्ड मास, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई, साइन चेंज। आपसे बोला गया सबमरीन इज एट अ डेप्थ ऑफ 1200 मीटर बिलो सी लेवल, सी लेवल से नीचे है, सी लेवल से नीचे, इट राइजेस 350, सी लेवल से नीचे है 350 राइज हो गई है, तो जो नीचे है उसकी वैल्यू निगेटिव लेंगे और जो राइज हो रही है उसकी पॉजिटिव, तो एक माइनस में एक प्लस में, दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे। इस टाइप से सॉल्व करना है। ये आपकी सारी आइडेंटिटीज हैं जहां जहां अप्लाई हुई हैं। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें ऐसी वैल्यू लेनी है, देखो ये a है तो उसका इनवर्स 1/a होगा, 7 है तो इनवर्स 1/7। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करके कितना आना आएगा, 1, उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिशन में आइडेंटिटी में ऐसी वैल्यू को ऐड करेंगे जहां सॉल्व करके सेम आ जाए, तो वो 0 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम उसका उल्टा लेते हैं, सॉल्व करके क्या आता है, 1। एडिटिव इनवर्स में हम साइन चेंज लेते हैं, प्लस माइनस, और आपका आंसर कितना आता है, 0। इंटीजर से रिलेटेड आपके सारे टॉपिक्स इसमें डिस्कस कर ले गए, एडिटिव आइडेंटिटी, क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव। थैंक यू।